छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग की ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 10 सालों में नक्सल प्रभावित बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में 10 से 12% तक साक्षरता दर बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की साक्षरता दर 2001 में 64.66% थी, जो 2011 में बढ़कर 71.04% हो गई है। इनमें 2001 में 77.38% पुरुष साक्षर थे, जो अब 2011 में 81.45% हो गए हैं। इस अवधि में पढ़ी लिखी महिलाएं 51.85% से बढ़कर 60.59% हो गई हैं। अपने खूबसूरत जंगलों में नक्सलियों के अड्डों के लिए बदनाम बस्तर में 10 सालों में पुरुषों में शिक्षा का स्तर 56.75% से बढ़कर 65.70% और महिलाओं में ये 31.93% से बढ़कर 44.49% हो गया है। सीआरपीएफ जवानों की हत्या के लिए बदनाम नारायणपुर में पुरुष 48.44 से 58.97% और महिलाएं 26.78 से बढ़कर 40.22% साक्षर हो गए। नक्सली हिंसा के लिए दुनिया भर में मशहूर दंतेवाड़ा में 39.97% पुरुष साक्षर थे, जो अब 52.69% और महिलाएं 21.18% से बढ़कर 32.88% हो गए। वहीं बीजापुर जिले में पुरुष साक्षरता दर 40.31% से बढ़कर 51.42% हो गई, जबकि पढ़ी लिखी महिलाएं 20.34% से बढ़कर 31.56% हो गई हैं। साक्षरता में इजाफा इसलिए मायने रखता है कि नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलियों ने सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए या ढहा दिए थे। नक्सलियों के खौफ की वजह से इन जिलों में स्कूलों में शिक्षक जाते ही नहीं हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग की रिपोर्ट इस क्षेत्र के लोगों के शिक्षा के प्रति उनके जज्बे की बानगी पेश करती है, जो देश के लिए एक शुभ संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अशिक्षा और बेरोजगारी ने जन्म दिया है एक ऐसे नासूर को जिसे आज हम नक्सलवाद कहते हैं। पूरा देश नक्सलवाद से जूझ रहा है, जिसकी जड़ अशिक्षा और रोजगार के अवसर नहीं मिलना है। भारत में 7 नक्सलवाद प्रभावित ऐसे राज्य हैं जहां शिक्षा का स्तर सबसे नीचे है, लेकिन कैसे अब इन इलाकों में भी कुंतल घोष जैसे शिक्षक फैला रहे हैं शिक्षा की रोशनी। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। खुद गृह मंत्री पी चिदम्बरम मानते हैं कि भारत को बाहरी ताकतों से ज्यादा देश के अंदर पनप रहे नक्सलवाद से खतरा है और इससे निपटना बेहद जरूरी है। इस नक्सलवाद से निपटने के लिए अब शिक्षा को हथियार बनाया है 24 परगना के कुंतल घोष ने। घोष एक रिटायर्ड टीचर हैं और अब अपने गांव के गरीब और अनाथ बच्चों के लिए विद्यासागर आवासीय शिशु शिक्षा विद्यालय के नाम से स्कूल चला रहे हैं। इस स्कूल को बनाने के लिए कुंतल घोष ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी और आज भी घोष अपनी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा इस स्कूल के रखरखाव में खर्च कर रहे हैं। ভাবছি আমি তো খুব গরিব পরিবার থেকে আস্তে আস্তে ধনীর দিকে এগিয়েছি, তা আমি একটা এমন প্রতিষ্ঠান করব যে প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছু ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে আমার মতো তারা যদি জীবনে দাঁড়াতে পারে, তারাও যদি আগামী দিনে এইরকম সেবামূলক কাজে যুক্ত হয়ে যায়, তাহলে এই সোর্সটা যদি চলতে থাকে তা সমাজে অনেক কিছু উপকার হতে পারে। সেই চিন্তাভাবনা নিয়ে আমি রিটায়ার করার পর এই প্রতিষ্ঠানটা গড়ে তুলি। इस स्कूल में फिलहाल 12 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चे अनाथ हैं, जो सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की स्थिति में नक्सलवाद की चपेट में आ सकते थे। लेकिन इस स्कूल ने इन बच्चों के भविष्य को सुधारने की तरफ एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके रहने और खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है, जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को सभी सहूलियत मिल सके और इन अनाथ बच्चों को घर जैसा वातावरण मिल पाए। দেশে মা বাবারা খুব উৎপাত করতে বলে আমি এখানে পড়তে এসেছি। এখানে এই যে মাস্টারমশাই তোমাকে পড়াচ্ছে কেমন লাগছে? কত বছর ধরে পড়ছো? 4 বছর ধরে পড়ছি, খুব ভালো লাগছে। কিছু মাস্টারমশাইরা কি কি দেয়, সাহায্য করেন? হ্যাঁ। কি কি তোমাদের দেয়? যে সামনে পুজো আসছে, পুজোর সময় কি? পুজোর সময় জামা প্যান্ট
যখন যা কিছু দরকার হয় সব কিনে দেয়। कुंतल घोष की पहल तो एक शुरुआत है। अगर आज हम नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए घोष जैसे प्रयास करने जरूरी हैं, जिससे इन संवेदनशील इलाकों में शिक्षा की अलख जग सके और इन इलाकों के बच्चों को भी रोजगार के नए अवसर मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात एक ऐसे स्कूल की जो अति पिछड़ी जाति मुसहरों के जीवन को बदलने का प्रयास कर रहा है, जिन्हें 2 जून की रोटी भी नसीब ना थी। उन बच्चों को स्कूल का सपना देखना भी गुनाह था। आज उस सपने को हकीकत में बदला है शोषित समाधान केंद्र ने, जो मुसहर जाति के करीब 200 बच्चों का नया ठिकाना बन गया है। पेश है एक रिपोर्ट। आर्थिक रूप से अति पिछड़ी जाति में शुमार मुशहर जाति पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वी क्षेत्र में रहती है। उपेक्षा और गरीबी के चलते इस जाति के लोग आज भी अपना पेट चूहे खाकर भरने को मजबूर हैं। जिसके लिए 2 जून की रोटी नसीब नहीं है, उसके लिए पढ़ाई के बारे में सोचना भी गुनाह है। लेकिन पटना के जे.के. सिन्हा ने मुसहरों के जीवन स्तर में सुधार के लिए शिक्षा को हथियार बनाया। सिन्हा ने मुसहरों के बच्चों के लिए मुफ्त आवासीय स्कूल की स्थापना 2007 में की, जहां आज करीब 200 बच्चे समाज में प्रतिष्ठा के साथ शिक्षा ले रहे हैं। मैं एक स्कूल खोलूं, रेसिडेंशियल स्कूल, आवासीय स्कूल, जहां इन बच्चों को, ये मुसहर बच्चों को सब सुविधा दूं जो हमने पाया जब मैं स्कूल में था, या हमने जो अपने बच्चों को दिया जब वो स्कूल में थे। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे जब +2 कर लेंगे तो इनके लिए 21वीं सदी की सब द्वारें, सब दरवाजे खुल जाएंगे। शोषित समाधान केंद्र में पढ़ रहे इन बच्चों के हौसले और पढ़ाई के प्रति इनके लगाव को देखकर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब ये बच्चे अपने माँ बाप सहित स्कूल और इसके संस्थापक का सिर गर्व से ऊंचा कर सकेंगे। समाज के पिछड़े तबके को आगे लाने के लिए ऐसे प्रयासों का होना बेहद सराहनीय है। उम्मीद है हमारे देश में ऐसे प्रयास लगातार होते रहेंगे। हम सभी को अपने मन में ये संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे संकल्प ही बनाते हैं एक बेहतर कल को। शुभ समाचार के लिए कैमरामैन अशोक के साथ मैं निकिता सक्सेना। खबरों की शुरुआत सुर्खियों में रहे तिहाड़ जेल से। इस साल होने वाली यूपीएससी की परीक्षा में भाग ले रहे लाखों छात्रों में 5 ऐसे छात्र भी हैं जो हत्या, अपहरण और 420 के जुर्म की सजा तिहाड़ जेल में काट रहे हैं। जी हां, देश की सर्वोच्च सेवा का अंग बनने के लिए इन कैदियों ने जेल में रहते हुए सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं की है, बल्कि अपने आचरण एवं व्यवहार से जेल प्रशासन को इतना प्रभावित किया कि इन्हें हर मुमकिन सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इन दिनों तिहाड़ सुरेश कलमाड़ी, कनिमोझी और ए राजा जैसे भ्रष्टाचारियों के लिए जहां काल कोठरी बन गया है, वहीं सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि इसी जेल के 5 कैदी गौरव, अमृत झा, राजकुमार, संदीप कुमार सिंह और सिद्धार्थ जेल पुस्तकालय में किताबों पर आंखें गड़ाए सिविल सेवा की तैयारी में दिन रात एक किए हुए हैं। तिहाड़ के जेल नंबर 3 में हत्या, अपहरण और धोखाधड़ी जैसे अपराधों के मामले में बंद ये 5 कैदी भले ही अपनी रिहाई की तारीख के बारे में ना जानते हों, लेकिन इनको अपनी परीक्षा की तारीख भली भांति याद है। आज अगर मैं आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं तो इसके पीछे जितना भी सहयोग है या जो भी मोटिवेशन है वो जेल प्रशासन का ही है। तभी से हम लगातार प्रयासरत हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं कि किस तरह से हम यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करें। और भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी संस्था है, जिससे हम इस संस्था में जुड़ के इस भारतवर्ष का, इस समाज का या अपने आप का हम उत्थान कर सकते हैं, तो हम इस प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। इन कैदियों को जेल में किसी तरह की कोचिंग सुविधा तो उपलब्ध नहीं कराई गई है, लेकिन इन्हें जेल प्रशासन ने हर तरह की पुस्तकों से लेकर पढ़ाई के लिए जरूरी सामान और माहौल मुहैया कराने की हर मुमकिन कोशिश की है। हमारे यहाँ एक वार्ड है जिसको हम कहते हैं इग्नोव वार्ड है। उसमें जो प्रिजनर जो है अपनी स्टडीज़ को आगे परसू कर रहे हैं, फर्दर स्टडीज़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वहाँ पे रखा जाता है। इस समय 5 प्रिजनर हैं जो कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, और उनको जो भी पॉसिबल हेल्प है उनको हम यहाँ से जेल प्रशासन की हर तरीके से पॉसिबल हेल्प जो है कर रहे हैं।
अपने पिछले जुर्मों को भुलाकर ये कैदी कुछ ऐसा मुकाम हासिल करना चाहते हैं जिससे ये एक बार फिर समाज में पूरे सम्मान के साथ वापस लौट सके। भगवान ऐसी सद्बुद्धि कलमाड़ी, कनीमुझी और ए राजा को भी थे। यूँ तो ये कैदी जाने अनजाने अपने हाथों हुई गलतियों की सज़ा इन सलाखों के पीछे काटकर भुगत ही रहे हैं, लेकिन इनकी सोच को कोई बेड़ियां नहीं डाल पाया है और ना ही इनके इरादों की उड़ान को कोई रोक पाया है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ शुभ समाचार के लिए मैं नीतू मल्होत्रा। कहा जाता है यथा नाम तथा गुण। बिहार के कुसुम्भारा गांव की 12 वर्षीय भारती भी अपने नाम को कुछ ऐसे ही सार्थक कर रही है। अपने नाम के अर्थ यानी विद्या की देवी सरस्वती के रूप को साकार करती भारती अपने गांव के गरीब और दलित बच्चों के जीवन में शिक्षा की अलग जगा रही है। भारती के इसी अनूठे प्रयास पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकार भले ही शिक्षा की अलग जन जन तक जलाने के लिए चलो पढ़ाएं कुछ कर दिखाएं जैसे नारे रच रही हो, मगर इस जज्बे को अपने मन में लिए 12 वर्षीय भारती बिहार में अपने गांव कुसुम्भारा के दलित बच्चों में साक्षरता का प्रसार कर रही है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 87 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव कुसुम्भारा, जहां नक्सलवाद और बेहद गरीबी के चलते बच्चे शिक्षा पाने में असमर्थ थे। उन बच्चों के लिए 12 साल की भारती शिक्षा दूत बनकर उभरी है। भारती खुद अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर अखोड़ी गोला गांव के सरकारी स्कूल की छात्रा है। इस स्कूल से मिले ज्ञान को भारती बांटने में विश्वास रखती है और इसी विश्वास को अपने मन में लिए अपने गांव के आम के पेड़ के नीचे वो अपना छोटा सा स्कूल लगाती है। इस स्कूल में उसकी ही उम्र के या उससे कुछ बड़े बच्चे विद्यार्थी होते हैं। हमारे लिए स्कूल मजबूर है, हम सोचे अपनों पढ़े या दूसरों को पढ़े। नीतीश कुमार के सुशासन में भले ही बिहार प्रगति कर रहा हो, भारती की पीड़ा ये है काम की तलाश में बिहार छोड़ 10 लाख बच्चे महानगरों में चले जाते हैं। भारती की छोटी सी कोशिश है कि काम की तलाश में जाने वाले उन बच्चों को किसी भी प्रकार शिक्षित किया जा सके। सुनहले नारों को हकीकत में बदलती ये छोटी सी बच्ची हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ निकिता सक्सेना। और अब बात करते हैं कैदियों के पढ़ो और पढ़ाओ कार्यक्रम की। अपराध के दलदल से कैदियों को बाहर निकालने के लिए तिहाड़ जेल ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के साथ मिलकर पढ़ो और पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कैदियों को निरक्षरता के अंधकार से उबारना भी है, साथ ही ये दिलासा देना भी कि शिक्षा उनके जीवन में उजियारा लेकर आएगी। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।